यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, ये चैप्टर एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थी हैं उनका ईएफएम का फर्स्ट पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर चल रहा था अपना, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की भारित औसत लागत। अभी तक आपने पढ़ा है कि पूंजी प्राप्ति के जो विभिन्न साधन हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसके पूंजी प्राप्ति के विभिन्न साधन हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ जो कैपिटल है उसमें डिवेंचर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, इक्विटी शेयर हो सकते हैं और रिटर्न्स हो सकती है। ये चार प्रमुख साधन हैं किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी के पूंजी प्राप्ति करने के। अब पूंजी प्राप्ति करने के जो विभिन्न साधन हैं उनकी प्रत्येक की हमने अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात की थी विभिन्न वीडियोस के अंतर्गत। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ज्ञात किया, जिसमें डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र। और शोधनीय ऋण पत्र, अशोधनीय ऋण पत्रों की जो लागत ज्ञात की जाती है वो हमेशा बिफोर टैक्स ज्ञात होती है, उसको हमें आफ्टर टैक्स में बदलना पड़ता है। और आफ्टर टैक्स में बदलने के लिए आपको बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात होती है उसको इनटू करते हैं 1-T से, ये आ जाएगी आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक साधन की आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। तो जो डिवेंचर है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ज्ञात करेंगे अपन, वो आपकी बिफोर टैक्स से ज्ञात होती है, लेकिन उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हम कर सकते हैं 1/T से गुना करके। दूसरा साधन था मुख्य रूप से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूर्वाधिकार अंशपत्रों की लागत ज्ञात करना आपको बताया था। और पूर्वाधिकार अंशपत्र दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। इनकी जो लागत की जाती है वो आफ्टर टैक्स ही ज्ञात होती है और इसमें हमें भी आफ्टर टैक्स ही चाहिए। तीसरा प्रमुख साधन था इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल की पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए हमें विभिन्न विधियां आपको बताई थी। एक तो बताई थी लाभांश प्राप्ति विधि, एक बताई थी आपको अर्जन विधि, लाभ अर्जन विधि, अर्निंग पर शेयर मेथड, और एक बताया था आपको लाभांश प्राप्ति एवं वृद्धि दर विधि। किसी भी विधि से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करेंगे इक्विटी शेयर की, वो आफ्टर टैक्स ही ज्ञात होगी, वो आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके आधार पर ही आपको इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करनी है। और चौथा जो प्रमुख साधन था कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये हमने आपको बताया था कि जो प्रतिधारित अर्जन है उनकी लागत भी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात होती है। तो आपको विभिन्न जो संसाधन हैं उनकी प्रत्येक की अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करना अभी तक आपने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की भारित औसत लागत। क्योंकि किसी भी कंपनी की यदि तुलना करनी होती है प्रत्याय दर से, तो हम पूंजी की भारित औसत लागत के आधार पर कर सकते हैं। तो संपूर्ण पूंजी की लागत वित्त के विभिन्न स्रोतों की भारांकित औसत पूंजी लागत है। यानी कि जो संपूर्ण पूंजी की लागत है वो क्या हो जाएगी, वित्त के विभिन्न जो स्रोत हैं उनकी जो भारांकित औसत पूंजी लागत कहलाती है। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे ज्ञात करें, उसके लिए एक प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यदि आप चलेंगे तो परीक्षा में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम संपूर्ण पूंजी की राशि के योग को एक मानते हुए उसके अनुपात में विभिन्न स्रोतों को भार दिया जाता है, वेट प्रदान करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, जो आपकी बैलेंस शीट में विभिन्न साधनों से कैपिटल दे रखी है, उसके आपको वेट प्रदान करने हैं, भार प्रदान करना है। अब ये वेट आपको पुस्तक मूल्य के आधार पर हो सकते हैं अथवा बाजार मूल्य के आधार पर हो सकते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन दे रखा है, यदि पुस्तक मूल्य के आधार पर है तो हम पुस्तक मूल्य के आधार पर वेट प्रदान कर सकते हैं, और बाजार मूल्य दे रखा है तो बाजार मूल्य के आधार पर वेट प्रदान कर सकते हैं। और यदि दोनों ही दे रखे हैं तो आप पुस्तक मूल्य के आधार पर वेट प्रदान करेंगे और बाजार मूल्य के आधार करेंगे, दोनों को अलग अलग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करेंगे। फिर आप उनकी तुलना कर सकते हैं कि पुस्तक मूल्य या बाजार मूल्य के आधार पर हम जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करते हैं, सैद्धांतिक रूप से बाजार मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई वो सटीक जानकारी देती है, यानी कि वास्तविक स्थिति बताती है किसी कंपनी की। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि पुस्तक मूल्य से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करना
आसान रहता है, क्योंकि ये आंकड़े आपको बुक्स के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को वेट प्रदान करने हैं, बाहर देने हैं। अब बाहर देने के लिए क्या है कि जो टोटल कैपिटल है उसको विभिन्न पूंजी प्राप्ति के जो साधन हैं उनके हिसाब से आपको वेट प्रदान करने हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है आपको कि हमें पूंजी प्राप्ति के विभिन्न जो साधन हैं उनको प्रत्येक के अनुपात के हिसाब से उनको वेट प्रदान करना है, बाहर प्रदान करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि पूंजी प्राप्ति के प्रत्येक साधन की विशिष्ट कर पश्चात लागत ज्ञात की जाती है। यानी कि प्रत्येक जो पूंजी प्राप्ति के साधन है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करेंगे। वो भी कैसे करेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जो ज्ञात करेंगे वो आप बिफोर टैक्स ज्ञात होती है, लेकिन आफ्टर टैक्स में बदलना होगा। तो आपको दूसरी विधि, दूसरा स्टेप आपका ये है कि प्रत्येक साधन की आपको कर पश्चात पूंजी की लागत ज्ञात करनी चाहिए। थर्ड स्टेप आता है कि प्रत्येक साधन की विशिष्ट कर पश्चात लागत को उसके भार से गुना करके उसकी भारित लागत ज्ञात की जाती है। यानी आपके पास में वेट भी है, W है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। इन दोनों जब चीज़ें उपलब्ध आपके पास में हैं तो आप W को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपस में मल्टीप्लाई करके और आप उसकी भारित लागत ज्ञात करेंगे और प्रत्येक साधन की आप जो भी आती है उसको टोटल करके और ये आ जाएगी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए किसी कंपनी की डिवेंचर्स हैं 3 लाख रुपए के हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसकी 2 लाख रुपए की है, इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी 4 लाख रुपए की है और रिटेन अर्निंग्स उसकी 1 लाख रुपए की। टोटल जो कैपिटल है उसकी 10 लाख रुपए की है और जो डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, आफ्टर टैक्स दे रखी है, आपको यहाँ ज्ञात करने का आवश्यकता नहीं है, वो है 4.77%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 10.53% और इक्विटी शेयर की दे रखी है 14.59% और रिटेन अर्निंग की दे रखी है 14%। ये दे रखी है आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको इन सूचनाओं के आधार पर इस कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद करनी है। तो सबसे पहला हम सोर्सेज कॉलम बनाने, दूसरा कॉलम आ जाएगा अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, तो सोर्सेज में सबसे पहले क्या है, डिवेंचर है। डिवेंचर कितने हैं आपके 3 लाख रुपीज़ की, 3 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में दे रखा है, वही हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी, प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 2 लाख रुपए के, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख रुपए की है और रिटेन अर्निंग्स हैं आपकी 1 लाख रुपए की। टोटल आपका ये हो गया 10 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आपको पहला स्टेप क्या है, संपूर्ण पूंजी लागत के योग मानते हुए आपको अनुपात में विभिन्न स्रोतों के भार देने हैं। तो दूसरा कॉलम बनाते हैं अपन वेट का, WEIGST, वेट। वेट कितना होगा, टोटल पूंजी आपकी 10 लाख की, तो डिवेंचर का वेट आएगा 3 लाख अपॉन 10 लाख, तो ये आ गया 0.3। प्रेफरेंस शेयर का वेट कितना आ जाएगा 2 लाख अपॉन टोटल कैपिटल आपके 10 लाख, इसका वेट आ गया आपका 0.2। आप 4 लाख अपॉन 10 लाख 0.4, 1 लाख अपॉन 10 लाख 0.1, ये आ गया आपका वेट। यानी कि डिवेंचर का टोटल पूंजी में वेट है 0.3, 0.2, 0.4 और 0.1। इसको यदि हम टोटल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहला जो स्टेप था वही क्लियर हो गया क्योंकि सर्वप्रथम संपूर्ण पूंजी की राशि के योग को 1 मानते हुए, इसको 1 मानते हुए उसके अनुपात में विभिन्न स्रोतों को भार दिया जाता है। यानी कि ये जो पूंजी का अनुपात है 3, 2, 4, 1, इसके अनुपात में हमने इनको वेट प्रदान कर दिया। वेट कितना गया 0.3, 0.2, 0.4, 0.1। अब पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है आपको
कि पूंजी प्राप्ति के प्रत्येक साधन की विशिष्ट कर पश्चात पूंजी की लागत ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर टैक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके दे रखी है। डिवेंचर की कितनी है, 4.77%। प्रेफरेंस शेयर की है आपकी 10.53% और इसकी है इक्विटी शेयर की 14.59% और रिटर्न अर्निंग की है 14%। ये आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। कई बार परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आता है कि आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको उस तरह का क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रत्येक साधन की आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करनी है। वैसे प्रत्येक साधन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे ज्ञात करते हैं ये पिछली वीडियोज में आपको बता दिए गए हैं। तो पहला स्टेप तो हो गया वेट प्रदान करने का, दूसरा स्टेप हो गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करने का। ये दोनों स्टेप हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, प्रत्येक साधन की विशिष्ट कर पश्चात लागत को उसके भार से गुना करके, यानी कि प्रत्येक साधन की डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.77% है, इसको इसके भार से गुना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.3% से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने क्या होगा, 7 या 21, 7 21 और 2 23, 2 4 3 12 2 14, ये आ गया 1.431%। ठीक है, यानी कि 0.3 को आपने 4.77% से गुना किया तो 7 या 21, 7 21 2 23, 2 7 4 3 12 2 14, ये आ गया 1.431%। अगर प्रेफरेंस शेयर का जो है वो वेट इतना है, इसके आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैपिटल इतनी है, तो इसको इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिए 10.53 को, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 1 और 2, तो ये आ गया आपका 2.106%। ये आ गया प्रेफरेंस शेयर का कि प्रत्येक साधन के वेट को आप उसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका वेट है प्रेफरेंस शेयर का 0.2 और इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.53%, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 2.106%। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन इक्विटी शेयर कैपिटल का वेट कितना है 0.4 है और इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है 14.59%। तो ये आ गया का 936, 3 520 और 3 23, 2 4 16 और 2 18, हासिल 1 4 और 1 5, ये आ गया आपका 5.836%। कैलकुलेशन आप चेक कर लें, हो सकता है कोई। और ये है आपका रिटेन अर्निंग्स का 0.1 वेट है और 14% आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 1.00%। ये आपको इसको हम कॉलम बना दें 1 2 3 4 और ये 5 वाला जो कॉलम हुआ क्या आ जाएगा 3 × 4, 3 × 4, यानी कि 3 कॉलम को और 4 कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। इसको आप योग कर लीजिए, तो 1 7 और 6 13, हासिल 1 4 और 3 7, 8 4 12 13 4 17, हासिल 1 2 7 और 3 10 पॉइंट। ये आ गई आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.773%। ये आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आंसर क्या हो गया आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10.773%। ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार पुनः समझ लीजिए आप कि अगर इस स्टेप से चलें, 3 स्टेप्स हैं, इनके आधार पर आप चलेंगे तो क्वेश्चन में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। सर्वप्रथम हमें वेट प्रदान करने हैं। वेट कैसे देना है कि पूंजी प्राप्ति की जो प्रत्येक साधन है कुल पूंजी के अनुपात उनको वेट प्रदान करना है। उसके बाद में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करनी है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका योग कर देना है और यह जाएगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस क्वेश्चन में आई हमारी 10.773% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।